नमस्कार। 33 वर्षीय युवक, उनकी उंगलियों में क्या गतिविधि इस वर्तमान में चल रही है, किस प्रकार उनके पर्व कहते हैं, क्या उनकी रेखाएं बोलती हैं, इसमें सबसे पहले मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुंचे अच्छा नहीं होता। कुल मिलाकर जल्दबाजी से बचना है। कोई भी फैसला लें उसको धैर्य के साथ में फैसला लें, धैर्य के साथ निर्णय लें, जल्दबाजी बना लें। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में नौकरी में उतार चढ़ाव, व्यापार में उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। मानसिक प्रथम पर्व पूरी तरीके से ठीक है। मानसिक स्थिति यहाँ पर ठीक है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है। सेकंड पर्व आपके एग्रेशन को दिखलाता है, आपके लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति को दिखलाता है। अपने कार्य क्षेत्र में वो यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व आपके कार्य क्षेत्र से धन के आगमन को दिखलाता है, वो यहाँ पर ठीक ठाक सा है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व से जाना जाता है। क्रोध के चिन्हों के लिए, एक्सीडेंट की स्थिति के लिए, आंखों पर चश्मा लगने के लिए, कुल मिलाकर ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। स्पष्ट है सब चीजें। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखा हो तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ नहीं मिलता, इस तरह का संकेत वर्तमान में। तीसरा पर्व कुल मिलाकर परिवार की सामान्य स्थिति को दर्शाता है, परिवार से सामान्य सहयोग को दर्शाता है। यहाँ बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। बहुत ज़्यादा टर्न लेकर के शनि उंगली हो जाए तो जीवन में जब जब शनि की ढैया 7:30 आए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। उस समय खास तौर से शनि देव को मनाना चाहिए, जिससे नौकरियों में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना हो। अभी यहाँ पर दिखता हूँ तो कोई स्थायी रोग का संकेत नहीं है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति के जीवन में धन के लिए वर्तमान में संघर्ष है। और तीसरे पर्व पर भी कुछ माइनस रेखा हैं, यानी कि जैसा आप चाहते हैं संपन्नता से अपने परिवार की सुख शांति को चलाना, ऐसा नहीं हो पा रहा है। दोनों उंगलियों के बीच में जब व्यक्ति के ज़्यादा गैप हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति घर से बहुत दूर नौकरी करता है। उस कारण से वो अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाता है। अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना हो सकता है। ये सब संकेत यहाँ पे बीच के गैप में है। और साथ ही साथ मैंने उंगली टेढ़े होने का भी आपको फल बोल दिया है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी उंगली के बारे में, और वो है आपकी बृहस्पति की पहली उंगली। इस पर किसी प्रकार से कोई यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, शुगर या पेट खराब का रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर निश्चित रूप से इंक में और देख लेता हूँ, पर मुझे कुछ रेखा यहाँ पर नज़र आती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस नज़र आती है हल्की सी। तो जरा मैं इतना कहूँगा कि थोड़ा सा पारिवारिक, थोड़ा सा पत्नी के साथ संबंधों को साध करके चलें, ऐसा मैं बोलूँगा आपको। कुल मिलाकर नीचे वाले पर्व से संतान सुख सहयोग की पूरी प्राप्ति की रेखा है। जब जब ये छिद्र दोनों उंगलियों के बीच में बन जाता है तो व्यक्ति को धन पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार के छिद्र के लिए यहाँ पर धन व्यक्ति का जुड़ नहीं पाता है और आने से पहले ही धन के आगमन जाने के रास्ते बने रहते हैं। इसके अंदर एक रिंग पहननी चाहिए, जिससे व्यक्ति को जीवन में ऐसी चीज़ों से मुक्ति मिलती है, लाभ मिलता है। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत पर अभी बहुत ज़्यादा अच्छी धन की रेखा नहीं है। ये रेखाएं थोड़ा सा मंगल पर्व की तरफ से आकर चल रही हैं। प्रयास करना, यानी मेहनत की तरफ से आकर के बुध पर्वत को व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और उसके लिए वो कर्म भी कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अभी धन जैसी स्थिति यहाँ पर कहीं भी मजबूत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व राज्य सरकार की नौकरियों के लिए जाना जाता है। इस पर जब बिखराव रूपी रेखाएं होती हैं तो जीवन में भागदौड़ ज़्यादा होती है और व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं होते हैं।
कुल मिलाकर ये बिखराव रूपी रेखाएं आपके जीवन में भी आपको काफ़ी भाग दौड़ कराती हैं। काफ़ी जॉब परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, भाग दौड़, इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाला, किसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा ऊंचे पद की प्राप्ति का योग यहाँ पर नहीं है। आइए बात करता हूँ आपके पास शनि के पर्व के बारे में। अच्छी बात है कि शनि पर्व पर दो रेखाएं मुझे सहयोगात्मक रूप में दिखाई दी। बहुत मजबूत न सही, लेकिन कुल मिलाकर ये एकमात्र रेखा भी व्यक्ति के भाग्य को अस्त नहीं होने देती। जब इस प्रकार की एकमात्र रेखा होती है तो वो व्यक्ति को निरंतर रूप से जॉब दिलाए रखती है, व्यक्ति बस काम करता रहता है। अभी भाग्य के लिए इतने ही रेखाएं हैं, कुल मिलाकर पर्वत भी थोड़ा सा दबा हुआ है। अभी यहाँ पर भाग्य पूरी तरीके से साथ नहीं रहा, लेकिन नौकरी आपकी बनी रहेगी। बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व, यहाँ मल्टी टैलेंटेड रेखाओं का शनि पर्वत को जाना। आप प्रयास कर रहे हैं लगातार, कैसे मैं धन के आगमन को प्राप्त कर सकूं, कैसे मेरे धन की स्थिति मजबूत हो। कुछ रेखाएं ऊपर से जाकर के कुछ त्रिकोणात्मक चिन्ह बना रही है, यानी भविष्य में मकान बनाना चाहते हैं। बनेगा कब तक, इसके लिए भी आपको मैं आगे सवालों में जवाब दूंगा। आइए बात करता हूं मैं हृदय रूपी रेखा के बारे में। ऊपर नीचे हृदय रूपी रेखाओं पर इसके चिन्ह हो, व्यक्ति का मन चलायमान रहता है। कुल मिलाकर व्यक्ति दूसरों के काम भी आता है। किसी प्रकार के यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकता कि कोई अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति हो कि पत्नी से कोई ज़्यादा टकराव रूपी बातें आ जाएं, लेकिन यहाँ पर अभी किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत भी नहीं है। तो कोई बड़े रोग का संकेत नहीं है, किसी प्रकार से मन में कोई बहुत ज़्यादा बेचैनी भी नहीं है। अभी अपने अंदर साहस काफ़ी है और किसी प्रकार के रोग के चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर आपके अंगूठे के प्रथम पर्व को। मानसिक स्थिति के लिए या पौरुष बल के लिए देखा जाता है, अच्छा अंगूठा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पर्वत है, तर्क शक्ति के लिए जाना जाता है। तर्क शक्ति की अच्छी खासी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। निम्न मंगल पर्वत पर वो रेखाएं नहीं दिखाई देती जिनको हम कहते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती या बहुत ज़्यादा कर्म रूपी काम कर रहा है। कुल मिलाकर जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप इस समय कर्म कर रहे हैं, वो बहुत कम है। इसमें आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है अगर आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को चाहते हैं। मंगल पर्व से शनि सूर्य पर्व तक संपर्क बनाने वाली रेखा भी निकलती है, यानी ये दूर स्थानों से जुड़कर के व्यक्ति के कार्य संबंधों को बनाती है। तो मंगल में अभी आपको काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत अभी आपके जीवन में काफ़ी नहीं है। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो ये 28 वर्ष तक बहुत डिस्टर्ब रही, 27-28 तक। इसके बाद कुछ अनुकूलता के साथ चली, इससे पहले काफ़ी संघर्ष, और एकदम ये डाउन हो गई। इसका डाउन होना बहुत ज़्यादा व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देता दिमाग से, यानी मन मस्तिष्क से व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थिरता नहीं रहने देती ये यहाँ पर रेखा। यानी कुल मिलाकर आपको अपने मन से मजबूत बनना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बात बात पर एकदम अपने आप को ऐसा महसूस होना कि बिल्कुल डाउन जैसा महसूस होना कि बस मेरे जीवन में कुछ है नहीं, ऐसी प्रवृत्ति या एकदम से क्रोध आ जाना, इन सब चीज़ों को दर्शाने वाली ये आपकी बुद्धि रेखा। इससे आपको बचना होगा। यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व के बारे में अगर बात करता हूँ तो इस पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह भी प्रतीत होते हैं। अगर देखें तो छोटे छोटे से एक्स यहाँ पर नीले वाली इंक में लगे हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत अस्त है ये, इनका कोई फल नहीं होता। जब ये बिल्कुल अस्त रूप में होते तो इनका कोई फल ही नहीं होता। कुल मिलाकर अगर ये गहरे हो जाएंगे इस स्थान पर, यानी मंगल के मध्यम पर्व पर, तो ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अड़चने देंगे, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएंगे। इनका ऐसा फल होता है, लेकिन अभी इनके फलों को मैं यहाँ पर नहीं मानता हूँ। आज तो द्वितीय मंगल पर्वत पर अभी किसी प्रकार के झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के कोई योग नहीं है। बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से निकलने वाली योजनाएं, योजनात्मक रेखाएं, आप प्रयास कर रहे हैं, आप यहाँ से उठने वाली रेखा भी हैं। इसका भाग्य पर्वत से संबंध भी है। स्थान परिवर्तन होगा बार बार, ये जो रेखा लग जाती हैं बार बार स्थान परिवर्तन कराती हैं जीवन में, और व्यक्ति को कार्यों में काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो मानसिक स्थिति को यहाँ मजबूत रखना है, क्योंकि ये भी चंद्र पर्वत कुल मिलाकर आप में ऐब कोई नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं है, कोई बुरा शौक नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मानसिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बाद में
आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इस प्रकार से घूम करके और शनि पर्वत के अंदर प्रवेश कर रही है। अब इसको रेखा को 2-3 तरीके से कहा जाता है। व्यक्ति के घर की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ये रेखा आपकी आयु रेखा से निकल कर के चले तो व्यक्ति ऐसा समझिए कि जैसे अगर इसको नीचे से गणित करते हैं तो अभी आपके जीवन में आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और अपना भाग्य बनाना चाहते हैं। स्वयं से ऊर्जित यानी आपकी आयु से निकली, स्वयं से निर्मित यानी कि अपने परिवार में कोई काम पहले ऐसा हुआ ही नहीं और उससे निकल कर के आपकी भाग्य रेखा निरंतर रूप से ऊपर तक चली गई। यानी आपके जीवन में अगर देखें तो वही चीज़ फिर निकल कर के आई कि आप निरंतर रूप से काम करते रहेंगे, आपको लगातार काम मिलते रहेंगे। कोई बहुत खराब रेखा इसको नहीं कहते। जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसके माध्यम से उतनी उसको शिक्षा के रूप से नौकरियां मिल जाती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ से एक रेखा है ये निकलने वाली, थोड़ा सा इसको कहते हैं कि जब शुक्र पर्व से रेखा निकलकर बुध पर्वत देखे तो व्यक्ति की पत्नी में इतनी योग्यता है कि वो भी आपको सहायता कर सकती है। शुक्र पर्व क्योंकि कारक यहाँ महिलाओं का होता है तो और साथ ही साथ आपके संसाधनों का होता है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर निकलने वाली रेखा का फल है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर मंगल रेखा। ज़्यादा मजबूत किसी हिसाब से नहीं है, कुल मिलाकर ये कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसका कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, बस थोड़ा सा साहस आपके अंदर आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व पर अभी बहुत सारी रेखाओं का आपस में, इनको हम बोलते हैं संघर्षरत रेखाएं, यानी कि प्रयासरत रेखाएं, यानी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं, अभी सिर्फ प्रयासरत रेखाएं हैं, लग्जरियस जीवन का कहीं भी दूर तक नामो निशान नहीं है। इस प्रकार से इन रेखाओं को फल को बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक मछली का सा चिन्ह बनने का प्रयास करती है, यानी अगर अब बात करेंगे इस मछली की संसाधन पे, यानी आपके जीवन में संसाधन तो जरूर देगी लेकिन थोड़ा सा समय आपको लगेगा, क्योंकि आयु के बहुत ऊंचे पक्ष में जाकर के ये है। नीचे से निकलने वाली इस आयु रेखा का फल जीवन में थोड़ा सा संघर्ष, और फिर उसके बाद यहाँ से आयु रेखा जाकर पहुँचती है सीधा सीधा, तो लगभग कह सकते हैं 76-77 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास है। ये रेखाएं जब जब आपके जीवन में लगेंगी तब तब आपको प्रगति मिल जाती है अचानक से कुछ समय के लिए, तो ये इन रेखाओं का फल यहाँ इस प्रकार से बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है, समय समय पर जब जीवन में परिवर्तन होता रहेगा और आपको उसके परिवर्तन से आपको लाभ भी मिलता रहेगा। आइए बात करता हूँ उसके बाद में यहाँ आपके सवालों पर। सबसे पहला सवाल है आपका, मैंने सारी रेखाएं पढ़ ली, उनमें किस तरह की गतिविधि है, क्या है, उनका गणित कैसे होता है, उस गणित के द्वारा मैं आपके सवालों का जवाब यहाँ पर देने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ, मुझे अच्छी जॉब कब तक मिलेगी, अभी जो जॉब कर रहा हूँ उसमें परिवर्तन कब होगा, बिजनेस में कर सकता हूँ या नहीं। सबसे पहले तो बिजनेस हाथ में है नहीं, उसकी तरफ तो जा करके अपना टाइम भी खराब करेंगे और पैसा भी आप बर्बाद करेंगे, तो उसके आपको बचना है। जहाँ तक आपने पूछा है, अभी आप 33वें वर्ष में हैं कि मुझे जॉब परिवर्तन का सामना, मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ उसमें परिवर्तन कब होगा। मेरी आपको सलाह है कि कम से कम जून 2022 तक आप जॉब परिवर्तन करने का प्रयास ही ना करें, क्योंकि आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी ही नहीं। तो एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके बाद जून 2022 के बाद आप प्रयास कर लीजिएगा, नौकरी परिवर्तन होगा अवश्य, निश्चित रूप से, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको इसके बाद करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपने पूछा अपना मकान बना पाऊंगा या धन संपत्ति कैसी रहेगी। देखिए जून 22 के बाद धन संपत्ति ठीक ठाक होनी शुरू हो जाएगी आपके पास, उस समय आप काफ़ी अनुकूल अपने आप में महसूस करेंगे। परंतु मकान के बारे में तो अभी कहीं भी, अगर मैं हाथ की रेखा को ज़्यादा दूर तक किसी को डराता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहीं 5-7 वर्ष तक अभी हाथ के हाथ से कहीं भी मकान बनने के योग दिखलाई नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी स्थिति को मजबूत करिए, अभी किसी तरीके से कर्ज लेने के प्रयास भी मत करिए, और मकान बनने का अभी योग नहीं है, बन जाइए, बहुत बड़ी उम्र है आपके पास, मकान बनेगा अवश्य। मेरी आयु रेखा बीच में टूटी हुई है, मेरा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं।
वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो मुझे बृहस्पति पर से भी कुछ दिखाई दिया, थोड़ा सा आपकी बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उससे भी दिखाई दिया, कुछ मंगल पर्वत पर भी छोटे से स्पॉट दिखाई दिए। मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, अपनी वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखना होगा। ये आपकी तरफ से होना चाहिए, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है तो उसके अंदर किसी भी स्थिति को का खराबी का सामना ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आयु रेखा के बीच में आपने टूटे हुई के बारे में बात करी है। इस तरह से मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे आयु रेखा टूट गई है। ये आयु रेखा टूट गई, इसका आयु से तो कोई मतलब नहीं है। ये एक बड़े परिवर्तन के लिए जानी जाती है, बड़े स्थान परिवर्तन के लिए, कभी कभी बड़े मकान परिवर्तन के लिए। ये अपने आप में इस तरह का गैप माना जाता है जो मुझे दिखलाई देता है 2022 से और 2024 के बीच में। ये बड़ा स्थान परिवर्तन है जो आपको स्थायी रूप से फिर काफ़ी कुछ संपन्नता देगा। तो इसको इस तरीके से इस रेखा का फल जाना जाता है। मेरे हाथ में MX के निशान हैं। देखिए X अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे आपके अंदर आपको X लगेंगे। जैसे मान लिया आपको ये X लगेगा, मान लीजिए ये X लगता है, इस X को बोल रहे होगे आप जरूर, मान लिया आपको ये X लगता है। देखिए ये X सिर्फ मन की पवित्रता के लिए बताता है कि व्यक्ति कोई बुरे इरादे दूसरे व्यक्तियों के लिए नहीं रखता। दूसरा, जब ये यहाँ मंगल पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत को रेखा जाती है, इसको काट करके जो X बनाती है, उसका मतलब होता है व्यक्ति का जीवन के अंदर जो स्थान परिवर्तन है, उसके बाद दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य उदय होना। तो ये वहाँ है। आपने पूछा है यहाँ पर मेरे हाथ में M का चिन्ह है। अब देखिए हाथ के अंदर M के चिन्ह के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन वो M का चिन्ह किस तरीके का होना चाहिए, उसका हृदय रेखा से कैसा संबंध होना चाहिए, उसका आयु रेखा से कैसा संबंध होना चाहिए, ये एक स्पष्ट चिन्ह के रूप में होता है। यहाँ पर अगर आपकी एक M रेखा आप आयु रेखा की लेंगे तो देखिए वो टूटी हुई आपस में, तो वो भी नहीं है। दूसरा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कोई M तो बनता नहीं यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हैं अब ये बनाया, फिर ऊपर तक रेखा गई, फिर ये नीचे तक गई, फिर ये यहाँ तक गई, फिर ये M बनाया, ऐसे किस तरीके कैसे ही आप अगर M बनाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं है। यहाँ से ऐसे और ऐसे और फिर ये ऐसे, तो ये कुल मिलाकर ये वो कोई M नहीं है। ये यहाँ से इस तरह बढ़ रहे हैं आप, तो ये M नहीं है। और वो M जो है किस तरीके का लाभ पहुँचाता है, ये मैंने अपने एक एपिसोड में बता रखा। ये M में कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मात्र रेखाएं हैं। तो इनके फल को मैं बोल चुका हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप क्या करें जो आपके जीवन में आपके धन के आगमन सही बने, वैवाहिक जीवन सुख पूर्वक आपका व्यतीत हो। सबसे पहले इसके लिए आपको अपनी जॉब के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, संतान सुख के लिए एक फायर ओपल पहनना चाहिए आपको इस तर्जनी उंगली के अंदर। ये छिद्र को भी भरेगा और धन के आगमन बनेंगे। दूसरा, अंगूठी आपकी कोई नहीं बनती है, ये आप चाहें तो ओपल मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो उर्रातन बनता है आपका ओपल। पूजा करनी है आपको भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा, जिससे आप नेगेटिव ना सोचें, क्रोध ना आए। आपको रुद्राष्टकम पढ़ना है और साथ में पढ़ना है बजरंग बाण। तो रुद्राष्टकम और बजरंग बाण का पाठ करें प्रतिदिन, फायर ओपल पहने, जिससे आपके जीवन की सब समस्याएं हल हो सकें और आप तरक्की के रास्ते पर चल सकें। जो जो सावधानी बताई हैं उन पर ध्यान रखें। नमस्कार।